कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु
यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही। हालेलुया। कोई बोलेगा नहीं हालेलुया। आज लोग क्या बोलते हैं? ये लोग मसीह लोग क्या करते हैं? ये लोग कहते हैं जो यीशु को मानते हैं, जो प्रचार करते हैं, वो धर्म बदलते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है हमें धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, हमें जीवन बदलने की जरूरत है। क्या बदलने की जरूरत है? जीवन बदलने की जरूरत है। हमें पाप छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। हमें धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बुराई से दूर होने की जरूरत है। हमें कोई धर्म बदलने की जरूरत है, हमें नशे से दूर होने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जितनी बुराइयां हैं उसे छोड़ने की जरूरत है। जब परमेश्वर का दास जब किसी व्यक्ति को प्रचार सुनाते हैं, न उसका धर्म बदलता है न उसका जाति बदलता है। हालेलुया। प्रचार को उसके दिमाग में भरते हैं, प्रचार को उसके दिमाग में भरते हैं ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए। हालेलुया। उसकी हालात बदल जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, उसके हालात बदल जाए। वो पाप छोड़ दे, वो बुराइयों को छोड़ दे, वो हत्या करना छोड़ दे, नफरत करना छोड़ दे, जितने गलत काम उसे छोड़ने की जरूरत है। हमें धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी धर्म से हो ये परमेश्वर नहीं देखता है, किस जाति से हो ये परमेश्वर नहीं देखता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखता तुम काले हो, गोरे हो, पीले हो। परमेश्वर आपका विश्वास को देखता है। हालेलुया। और जब आप विश्वास लेकर आते हो तो परमेश्वर आपको चंगा करता है। मैं बताता हूँ, जब 12 वर्ष की रोगन थी परमेश्वर ने ठीक किया तो परमेश्वर ने जाति धर्म नहीं पूछा नहीं पूछा। अंधे को आंखें दिया, रोशनी दिया, परमेश्वर ने जाति धर्म को नहीं पूछा। निगड़े को चलाया, उसके जाति धर्म को नहीं पूछा। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें धर्म का परमेश्वर होता, जाति का परमेश्वर होता, हालेलुया, आप यहाँ आकर सबको आजाद और चंगा नहीं करता, वो अपने धर्म को लोगों को चंगा करता। हालेलुया। परमेश्वर भेदभाव नहीं देखता, परमेश्वर कुछ नीचे नहीं देखता, आप किसी जाति के हो, किस धर्म को, ये सब नहीं देखता। परमेश्वर कहता धनवान हो, गरीब हो, नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। अगर आज उसके नाम से आए हो तो आज खाली हाथ नहीं जाओगे। हालेलुया। आज आप खाली हाथ नहीं जाओगे। अगर आज उसके नाम से आए हो, आज आपके हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। जिस धर्म से हैं, जिस धर्म में जन्म लिया है, जिस जाति में जन्म लिया है, आपका धर्म बन चुका है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपका धर्म नहीं बदलता है, लेकिन परमेश्वर कहता मुझ पर विश्वास कर, शक्ति और जीवन मार्ग मैं ही हूँ। मेरे पास जो आएगा वो बचा लिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका बेटे का बुखार आ जाता, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, हालेलुया, आप क्या करते हैं? अपने बेटे के बदले में किसी की बलि देते हैं। हालेलुया। किसी की बलि देते हैं। हालेलुया। मैं बताता हूँ, मेरा परमेश्वर बलि से खुश नहीं होता है, मेरा परमेश्वर भेड़ बकरों से खुश नहीं होता है, मेरा परमेश्वर लाम कपूर से खुश नहीं होता है, मेरा परमेश्वर विश्वास से खुश होता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास लेकर आए हो, आप यहाँ से चल के होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको यहाँ कुछ नहीं देना, आपको कुछ नहीं देना, आपको कुछ नहीं चढ़ाना। यहाँ पर एक बलि देना होगा, वो है विश्वास। हालेलुया। वो है विश्वास। आप कितने धनवान हो ये मायने नहीं रखता है। आप बिल्कुल गरीब हो, आप आए हो, आप सच्चे दिल से ये बात बोल देना, हे परमेश्वर, हम तेरे भवन में आए हैं, हम तेरे दरबार में आए हैं, हमें चंगा कर, हमें चंगा कर। मेरे हाथ में कुछ नहीं है,
आए हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता भेड़ बकरा गाय जो कुछ भी है धरती पर है वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। मैं तुमसे क्यों लूं? हम तुम्हारे हाथों से क्यों लूं? अगर लेना है मैं ऐसे ही उठा लूंगा। हालेलुया। मैं तेरे हाथों से क्यों लूं? परमेश्वर आपसे एक चीज मांगता है। क्या कहता है? अपनी बुराई मुझे दे दो। परमेश्वर एक चीज मांग रहा है, अपना पाप मुझे दे दो। परमेश्वर एक चीज मांग रहा है, अपना नशा अपना दारू मुझे दे दो। परमेश्वर आपसे मांग रहा है चोरी हत्या जो करते हो वो सब मुझे दे दो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जितने बुरे काम है सब मुझे दे दो, मैं तुम्हें आनंद जीवन दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मांगता है, भेड़ बकरा नहीं मांगता है, आपकी बुराई को मांगता है। हालेलुया। अपने गलत काम सब मुझे दे दो, जितनी परेशानी है वो सब मुझे दे दो, मैं तुम्हें नया जीवन दे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप ये बात बोल रहे हैं हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरा पाप बहुत बड़ा है, मैं पाप करते करते थक गया, यहाँ तक पहुँच गया हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता आज तू पाप करना छोड़ दे और स्वीकार कर ले, कल से तेरा हालात को बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप बोलते हो मैं बहुत नशा करता हूँ, मेरा नशा नहीं छूटता है। मैं आज बताना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर कहता दारू मुझे दे दे, कल जो शांति मिलेगी ना वो कभी तुझे नहीं मिली होगी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, लेकिन जो मांगता है आज दे के जाओ, आज दे के जाना। मैं परमेश्वर से वादा करता हूँ परमेश्वर आपको दुनिया की सारी चीजें दे देगा। हालेलुया। हम प्रचार इसलिए नहीं करते हमारा धर्म बदल जाए, हम प्रचार इसलिए नहीं करते आपका धर्म बदल जाए, हम प्रचार इसलिए करते हैं आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। आपने सुना होगा यीशु मसीह को मानने वाले लोग किसी का विरोध नहीं करते, करते हैं नहीं करते। हालेलुया। किसी से हिंसा नहीं करते। बाइबल बताती है यीशु मसीह जगत में आया ना भाला लेकर आया ना तलवार लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया प्रेम को लेकर आया। हालेलुया। और प्रेम से जगत को जीत लिया। हालेलुया। जहाँ तक लोग उनको बुराई करते हैं, लोग गालियां देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो गाली के बदले गाली नहीं देते, वो गाली के बदले वो प्रार्थना करते हैं प्रभु के लोग। हालेलुया। उनको रोने का जब मन करता है वो दुश्मन के सामने नहीं रोते, वो इंसानों के सामने नहीं रोते, उनका रोने का मन करता है अपने परमेश्वर के सामने रोते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरी बेटी ए मेरे बेटा, लोग तुझे सताएंगे, लोग तुझे सताएंगे। हालेलुया। लोग जो मुझे सताए हैं मुझे भी सताएंगे। हालेलुया। लोग मुझसे प्यार किया और लोग मुझे प्यार करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर आपको बताता हूँ परमेश्वर एक लोगों को आशीष देना चाहता है। हालेलुया। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके जीवन को बदल कर देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हम चार अध्याय में देखते हैं वहां लिखा परंतु लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। हालेलुया। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। और सुनो लज्जा के काम क्या है? क्या परमेश्वर का नाम लेना लज्जा काम है? क्या यीशु का नाम लेना लज्जा काम है? हालेलुया। देखो जो लज्जा के काम है उसे लोग सर को लेकर घूम रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो लज्जा के काम नहीं है उसे लोग दूर रहते हैं। लज्जा के काम क्या है? पाप करना। हालेलुया। वो कहाँ है? वो आपके साथ है। लज्जा के काम क्या है? दारू पीना, नशा करना, चोरी करना, हत्या करना, गुनाह करना, ये लज्जा के काम है। इससे शर्माओ, इससे शर्माओ और इससे दूर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में शर्माने की जरूरत नहीं है। जितने गलत काम उसे आपको श्रम नहीं लगती, जितने गलत काम है उससे आपको श्रम नहीं लगती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का नाम लेने में लोगों को
श्रम लगती है। अगर श्रम लगती है तो नरक आपका है। हालेलुया। इतने लज्जा के काम है जो हमारे जीवन में ऐसे काम करते हैं जिससे श्रम लगना चाहिए। हालेलुया। तो हमारे जीवन में काम जो हम करते हैं, जो लज्जा के काम अपने जीवन में करते हैं, इससे श्रम लगना चाहिए। हालेलुया। और उस काम को छोड़ दो और प्रभु के पास आ जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ पर नशा नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पर नफरत करना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पर जलन करना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पर प्रेम करना सिखाया जाता है। हालेलुया। और ये प्रेम इतना बड़ा है, अगर प्रेम आपके अंदर है, पूरी दुनिया को जीत सकते हो आप। हालेलुया। लाठी तलवार से नहीं जीत सकते हो। हालेलुया। लेकिन प्रेम से पूरी दुनिया को जीत सकते हो। हालेलुया। 4:3 का हमने सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो नाश होने वाले के लिए ही पड़ा है। हालेलुया। अगर आपको सुसमाचार सुनाने के लिए कोई रोकता है, वो अपने नाश होने के लिए रोक रहा है। हालेलुया। अगर आप प्रचार करते हो कहीं पर, हालेलुया, उसको कोई रोक रहा है तो उसका नाश होने वाला है। हालेलुया। 4:4 वचन लिखा है, और उन पर अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी करती है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप उसे तेजोमय सुसमाचार प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। वो अपने आप को अंधेर कर दिया, अपने आप को अंधेरे में कर दिया, अपने आप को पाप से दबा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की लाइट उन पर न चमके, क्योंकि जानते हो जिस दिन परमेश्वर उनकी जिंदगी में आ जाएगा उस दिन वो चमक जाएंगे। हालेलुया। शैतान चाहता है आप अंधेरे में रहो। शैतान चाहता है जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा आप अंधेरे में चले जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएगा, आप चमक जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कितने पापी हो, आप कितने गुनहगार हो, कितने हत्यारे हो, ये परमेश्वर नहीं देखता है। हालेलुया। जिस दिन आप एक बात बोल दिया, परमेश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष देने के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम यीशु का प्रचार करते हैं कोई बुरा काम नहीं है। क्यों? क्यों ये काम करने के परमेश्वर बोला है। हालेलुया। इंसान को बोला है, परमेश्वर ने इंसान को बोला तू खेती कर, वैसे हमको परमेश्वर ने बोला है कि तू प्रचार कर। हम प्रचार करेंगे और बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जो बचना होगा वो बच जाएगा, जो पिसना होगा पिस जाएगा। हालेलुया। जो किसने लोगों को पिसना है, किसी को नहीं पिसना। हालेलुया। चक्की कितने लोग देखा है, कितने लोगों ने देखा है सामने चक्की, पुरानी चक्की किसने देखी है, कितने लोग पुरानी चक्की जो दो औरतें मिलकर पिसती हैं। हालेलुया। 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 दो औरतें मिलकर जो चलाती हैं, दो लोग मिलकर चक्की चला रहे हैं। हालेलुया। जैसे ये दुनिया पूरी चक्की की जैसी है, ये दुनिया पूरी चक्की की जैसी है। एक गहरी की भेद की बात बताओ, आपको समझने की जरूरत है। इस चक्की में इस चक्की से हर एक अनाज डाला जाएगा और सारा अनाज पिसा जाएगा। उसमें वो आटा बनाकर बाहर निकाल रही है, वो चक्की आटा बनाकर बाहर निकाल रही है। एक समझने की बात है, जो नीचे वाला पार्ट है चक्की का, उसमें एक कील लगा हुआ है। हालेलुया। वो कील के सहारे चक्की चल रही है, अनाज इसके सहारे जा रहा है, कील के सहारे। वो कील कह रहा है जितने लोग मेरे पास रहेंगे वो पीछे नहीं जाएंगे। जितना अनाज कील के सहारे जाता है अंत तक पीसा नहीं जाता है, वो खड़ा भी खड़ा रहता है। हालेलुया। फिर वहां से हटाया जाता है, फिर डाला जाता है, कोई न कोई अनाज नहीं जाता है कील के सहारे। हालेलुया।
आप वो बीज हैं, आप वो बीज हैं, आपका कीड़ है परमेश्वर, आपका कीड़ है परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर के सहारे बैठे रहेंगे उनको कभी पीसा नहीं जाएगा। हालेलुया। आप बचाए जाओगे। मेरा परमेश्वर कहता तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा मुर्गा हूँ। हालेलुया। मुर्गी है मुर्गा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी मुर्गी हूँ। हालेलुया। जब तक तुम्हारे ऊपर संकट पड़ेगा, कहता मेरा बेटा मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हालेलुया। अपने पंखों में डालूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के बच्चे हो। कौन हो? बच्चे हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। हालेलुया। अगर आप बचना चाहते हो वो आपके साथ है, वो आपके पास है। हालेलुया। भजन संगीता 91:7 में लिखा है, तेरे निकट 1000, तेरे दाएं तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। हालेलुया। 10,000 दुश्मन लग सकते हैं, 10,000 विरोधी लग सकते हैं, 10,000 शैतान लग सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर आपके सामने खड़ा है आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। किसी को हाथी पर भरोसा है, किसी को घोड़े पर भरोसा है, किसी को दौड़ पर भरोसा है। हालेलुया। लेकिन हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा है। हालेलुया। एक बार दो पुरुष मंदिर में गए, दो व्यक्ति जाकर प्रार्थना करने लगे। धनी व्यक्ति था, एक पापी व्यक्ति था। दोनों जाकर प्रार्थना करने लगे। धनी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था, मैं धनी व्यक्ति हूँ। क्या कर रहा? मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं अपने परमेश्वर को मानता हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं कोई गुनाह नहीं किया हूँ, कोई गलत काम नहीं किया हूँ, मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, अपने कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। धनी व्यक्ति अपनी पढ़ाई कर रहा, ना कि परमेश्वर की पढ़ाई कर रहा, अपनी पढ़ाई कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। वहाँ पर एक पापी व्यक्ति था। पापी व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गया। पापी व्यक्ति जाता है, अपने घुटनों को टेकता है परमेश्वर के सामने और रो रो कर कहता है, हे परमेश्वर, मैं पापी व्यक्ति हूँ। हालेलुया। मैं इस लायक नहीं हूँ तो मुझे ठीक कर सके। हालेलुया। लेकिन अगर तेरी दया हो जाए मुझ पर, उसने क्या कहा? अगर तेरी दया हो जाए मुझ पर तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति रो रो कर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और अपने चेलों से कहा, तुम बताओ किसका उद्धार होना चाहिए? परमेश्वर ने कहा, वो पापी पहले बचा लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पहले अपने पाप को मान लिया। अगर जिसने अपने पाप को मान लिया है, आज सारी समाचार छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया। आज मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति पापियों को मानने के लिए तैयार, एक व्यक्ति पापियों को मानने के लिए तैयार। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है उसे लोग मानने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन मैं बताता हूँ, यीशु मसीह पापियों को मानने के लिए नहीं, यीशु मसीह पाप को मानने के लिए आया है। हालेलुया। जो पाप इंसान के अंदर है वो इंसान को पापी बना दिया। हालेलुया। इंसान को पापी बना दिया। जब हमारे अंदर से पाप निकल जाएगा हम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। हम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें मारने के लिए नहीं, हम पापी हमें, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने हमें मारने के लिए नहीं, हम पापी हैं, हमें मारने के लिए नहीं, हमारे अंदर जो पाप है उसे खत्म करने के लिए जगत में आया। हालेलुया।